क्योंकि आज जिस तरीके से ये बर्बरता की हम चर्चा कर रहे हैं कि बुत्स में ये बर्बरता हुई है, वैसा ही दिल दहला देने वाला हमला इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भी हुआ। 7 अक्टूबर की तारीख थी, सुबह 6:30 बजे का ये वक्त था और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि देखिए 7 अक्टूबर को किस तरीके से सुबह 6:30 बजे किबुत्ज रीम में ऐसा हमला हुआ कि 260 लोगों की जान चली गई। ये उसी कॉन्सर्ट की तस्वीर भी आपको 7 अक्टूबर के उसी कॉन्सर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां नाचते गाते झूमते हुए ये लोग नजर आ रहे थे। युवा, स्टूडेंट्स और बच्चे सभी इस कॉन्सर्ट में उस वक्त मौजूद थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से इस दौरान नोवा म्यूजिक फेस्ट का ये जो आयोजन हो रहा था, उसी दौरान अचानक इजराइल पर रॉकेट वर्षा होने लगी और ये अटैक को लेकर लगातार जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। क्योंकि उस वक्त तो लोगों को लगा था कि आतिशबाजी हो रही है, तभी मोटरसाइकिल, गाड़ियों, यहां तक कि ट्रैक्टर से हमास के लड़ाके वहां पर पहुंचना शुरू हो गए और वेन्यू की तीनों तरफ से जिस तरीके से घेराव हुआ, उसके बाद ये साफ हो गया कि उनके घेर कर अटैक हो रहा है। क्योंकि लोग उसी वक्त भागते रहे और उसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग भी होती रही। करुणा, यही वो 7 अक्टूबर की तारीख है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बर्बरता बढ़ती जा रही है और नरसंहार की ये खौफनाक तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। करुणा, बिल्कुल। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे खास मेहमान का, मेजर जनरल संजय सोई सर। मेरा सवाल आपसे, अल-अक्सा फ्लड नाम से जो हमास की तरफ से ऑपरेशन छेड़ा गया, उस ऑपरेशन के नाम पर इस तरह की बर्बरता, ऐसी क्रूरता बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा? नहीं, देखिए, ये अल-अक्सा तो एक मस्जिद है, उसके नाम पर, एक धर्म के नाम पर उन्होंने ऑपरेशन छेड़कर एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने की कोशिश की है। और ये बर्बरता तो कहीं भी किसी भी धर्म में इस तरह से नहीं है। और इनफैक्ट अगर मोहम्मद साहब ने यही कहा था कि जो बर्बरता करेगा, जो हार्ड हार्टेड होगा, उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। तो ये जो बात है, ये बात तो कहीं से भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, जिस तरह से बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, वो बात दिखा दी क्या मानसिकता है, क्या घृणित मानसिकता है, क्या सोच है उनकी कि लड़ना तो सोल्जर से लड़ो, दम है तो उनसे लड़ो, ये क्या मतलब हो। और उसके बाद अब जब ये काउंटर अटैक हो रहा है तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे सिविलियन इलाके में बम्बार्डमेंट हो रहा है, हमारे इलाकों में बम गिर रहे हैं। तो ये बात जो देखी जाएगी कि ये काफ़ी सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी है कि उनकी सोच किस प्रकार से है। और एक बात, ये सोच सामने तो आ चुकी है, लेकिन शैलेंद्र सर, बड़ा सवाल यही है कि अब आखिर क्या करेगा इजराइल। आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं किस तरीके से पूरी रात इजराइल में बमबारी को लेकर खबरें आती रही, जहां गाजा में हमले के बाद विध्वंस और गाजा पट्टी में कई इमारतें हो गई जमींदोज। दमर दुनिया। और देखिए कुछ और बड़ी खबरें और तस्वीरें जो आ रही वो आपको बताएं। इजराइल का यरूशलेम में बड़ा हमला हुआ है। अल सलाम इलाके के अनाटा में यह हमला हुआ है और ये जरा आप देखिए, इजराइल की तरफ से यरूशलेम के उस इलाके पर हमला किया गया जहां पर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मौजूद। और गाजा में इजराइल के रॉकेट अटैक को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। और वो तस्वीर आपको अब दिखाते हैं कि किस तरीके से इस हमले के तहत ये साफ हो गया कि गाजा में अलग अलग इलाकों पर लगातार इमारतों को टारगेट करते हुए ये रॉकेट अटैक हो रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां के हालात देखिए किस तरीके से एक बार फिर से रॉकेट अटैक को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। हमास के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से इजराइल का ये एक्शन जारी है, वार हो रहा है, उसी की एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है।